नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया भी अब इंडिया के नक्शे कदम पर चलने वाला है। जैसे रिसेंटली भारत के आरबीआई के द्वारा अपने डिजिटल रुपी को अनाउंस किया गया था, वैसे ही अब रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपने डिजिटल रूबल को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है कल ही सामने आई है। रशिया टू बिगिन वर्किंग ऑन सीबीडी सेटलमेंट फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। यहां पर भी आप देख पाएंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, रशिया टू स्टार्ट वर्क ऑन सीबीडीसी सेटलमेंट सिस्टम अमिड द सैंक्शंस, जो कि उनके ऊपर पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए हैं। सो बात करेंगे कि सीबीडीसी बेसिकली क्या होती हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों रशिया के द्वारा इस सीबीडीसी का जो सिस्टम है इसको अपनाए जाने की बात करी जा रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग सीबीडीसी की बात करें तो वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू चाइना, बिकॉज चाइना पहला वो देश था जिसने आज से 8 साल पहले 2014 में इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी के ऊपर रिसर्च को शुरू कर दिया था। इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रपोज अ नेशनल डिजिटल करेंसी, और ये सारी की सारी जो चीज है ये उन्होंने 2014 में ही शुरू कर दी थी। इनफैक्ट चाइना ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी जिनके द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था आज से लगभग 2 साल पहले, अप्रैल 2021 में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये वाली खबर है, चाइना क्रिएट्स इट्स ओन डिजिटल करेंसी, जो कि पहली बार हुआ है किसी मेजर इकोनॉमी के द्वारा किया गया है। नाउ सीबीडीसी क्रिएट करने के पीछे चाइना के द्वारा 2 मेन कारणों को लिस्ट किया गया था। पहला कारण तो ये था कि जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, जो कि हम लोग आज बहुत ज्यादा भारी मात्रा में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उनका यह मानना था कि हम लोग उनको मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग एक डिजिटल करेंसी को आपके सामने, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा लाई जाएगी, उसको पेश कर रहे हैं। दूसरा कारण चाइना के द्वारा यह भी था कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो यूएस डॉलर के ऊपर निर्भरता है उसको भी कम करना चाहते हैं, इसीलिए इस सीबीडीसी को लॉन्च कर रहे हैं। एंड राइटली सो, इस सीबीडीसी के मॉडल को इंडिया ने भी फॉलो किया। 2021 में ही इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम लोग भी सीबीडीसी को लेकर आएंगे, और पिछले साल के अंत में दिसंबर के महीने में आरबीआई के द्वारा जो हमारा डिजिटल रुपी है उसका रिटेल वर्जन लॉन्च कर दिया गया था, और उसका जो होलसेल वर्जन है उसको हमने नवंबर के महीने में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था। यानी कि इंडिया ने भी इस सीबीडीसी को लॉन्च किया था, और इंडिया का भी एजेंडा ऑलमोस्ट सिमिलर था। हम लोग भी क्रिप्टो करेंसीज को ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं होने देना चाहते, एंड सेकेंडली हम लोग भी इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है वो कम करना चाहते हैं। अब उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए रशिया ने भी अनाउंस कर दिया है दैट दे आर गोइंग टू बिगिन वर्किंग ऑन सीबीडीसी सेटलमेंट फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। रशिया के ऊपर आपको मालूम होगा कि जब से रशिया यूक्रेन की टेंशंस चल रही हैं पिछले साल फरवरी से, तब से रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे सैंक्शंस को लगाया जा चुका है, और इसी के चलते रशिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वो लोग अब एक सीबीडीसी के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि रशिया के सेंट्रल बैंक के द्वारा यह भी अनाउंस किया गया है कि हम लोग 2 पोटेंशियल क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनका जो 2 मॉडल्स हैं, इन्होंने 2 अलग अलग मॉडल्स को पेश किया है। मॉडल नंबर 1 में इनका बेसिकली ये कहना है कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज के साथ यूनिक बायलेटरल अरेंजमेंट्स को फिक्स करेंगे इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट देयर सीबीडीसी सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया और रशिया ने रुपी रूबल, जो हमारी फिजिकल करेंसीज हैं, उनके अंदर व्यापार करने के लिए एक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है। सेम चीज वो करने वाले हैं सीबीडीसी के लिए विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जैसे इंडिया के पास सीबीडीसी है, रशिया के पास अपना सीबीडीसी होगा, तो फिर उस केस में वो इंडिया के साथ एक यूनिक बायलेटरल अग्रीमेंट करेंगे, यूनिक बायलेटरल अरेंजमेंट करेंगे, जिससे कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सीबीडीसीज में व्यापार कर पाएंगे, और उस केस में यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि रशिया और इंडिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अब कोई भी व्यापार ना तो यूएस डॉलर में करते हैं, ना ही हम लोग यूरोपियन करेंसी यूरो में करते हैं, हम लोग सारा का सारा व्यापार रुपी रूबल में कर रहे हैं। सेम तरीका ये लोग एमुलेट करेंगे और दूसरी कंट्रीज के साथ जाकर के इसको बढ़ाएंगे।
दूसरा मॉडल भी इन्होंने सजेस्ट किया है जिसमें कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि हम लोग एक सिंगल हब क्रिएट करेंगे जिसमें कि रशिया अलग अलग कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स को शेयर करेगा, सो दैट जो बाकी कंट्रीज हैं वो बेसिकली रशिया के साथ व्यापार कर पाएंगे। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको लेकर प्रॉपरली अभी जो डेटा है सामने नहीं आया है, लेकिन आसान भाषा में कहे तो जिस तरीके से यूएसए ने एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है पूरी दुनिया में यूएस डॉलर के लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ये क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रूबल, जिसमें कि ये लोग बेसिकली सभी कंट्रीज के साथ व्यापार उसी तरीके से कर पाएंगे। ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत अभी रशिया खुद भी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ रशिया ने यह जरूर कहा है कि हम लोग इसी साल के 2023 के पहले 3 महीनों में जो मॉडल नंबर 1 है उसका इस्तेमाल करते हुए एक पायलट रन करेंगे विद चाइना, और इनका ये मानना है कि अगर इनका ये पायलट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद इसी करेंसी को ये आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिर इनका जो मॉडल नंबर 2 है उसके अंदर ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है दैट दे आर इंटेंडिंग टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल रूबल बाय 2024 विद ऑल बैंक्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस लिंक्ड टू द सीबीडीसी प्लेटफॉर्म, यानी कि रशिया इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और इसीलिए अग्रेसिवली इसके ऊपर अब काम कर भी रहा है। तो बात तो क्लियर है कि सीबीडीसीज जो हैं वो अब बेसिकली एक नई करेंसीज बन चुकी हैं जो कि हमें व्यापार में देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें तो केवल रशिया नहीं बल्कि यूएसए खुद भी, जबकि यूएसए का डॉलर इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डेप्थ रखता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बावजूद यूएसए खुद भी एक बैंक टू बैंक डिजिटल करेंसी को एस्टैब्लिश कर रहा है। ये वाली खबर दिसंबर 15, 2022 की है, बिकॉज यूएसए ऑल्सो फेल्ट कि जब दुनिया की मेजर इकोनॉमीज कर रही हैं सो हमें भी करना चाहिए। नॉट जस्ट दैट, इंडिया का मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे ऑलरेडी अपने पायलट को शुरू कर चुका है, उनका मानना है कि हम लोग इसको फुल फ्लेजेड करेंगे। ब्राजील ने भी शुरू कर दिया है, दे ऑल्सो प्लान टू इंट्रोड्यूस अ सीबीडीसी बाय 2024। आप ऐसा मान लीजिए कि जो ये वाला साल और जो अगला आने वाला साल है दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सीबीडीसीज, बिकॉज कई सारे देश, साउथ कोरिया, इवन यूरोपियन यूनियन खुद भी एक सीबीडीसी पे काम कर रहा है, यूएई, घाना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी अपने पायलट्स को या तो लॉन्च कर चुकी हैं या फिर पायलट को लॉन्च करने के प्रोसेस में आ चुकी हैं। क्लियरली सीबीडीसीज के ऊपर जो फोकस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक सवाल और आता है कि क्या इन सीबीडीसीज की वजह से जो अभी दुनिया की ग्लोबल करेंसी है दैट इज द यूएस डॉलर, क्या उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा? तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स थोड़े बटे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप यूएस डॉलर की आज की डेट में डेप्थ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज, दुनिया की सभी कंट्रीज हम बात कर रहे हैं, वो यूएस डॉलर में ही व्यापार करती हैं, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा होना मुश्किल है। एक और कारण जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ऐसा होना मुश्किल है वो ये है कि इवन दो सीबीडीसीज आ तो चुकी हैं लेकिन सीबीडीसीज कुछ ही कंट्री के पास आई हैं, तो जिन कंट्रीज के पास, दोनों के पास सीबीडीसीज हैं उस केस में वो व्यापार कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक कंट्री सीबीडीसी को लेकर आती है, दूसरी कंट्री नहीं लेकर आती है, तो उस केस में व्यापार करना मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो सिंस वी आर सीइंग कि 2023 में 24 में बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि सीबीडीसी को लेकर आ रही हैं, उस केस में येस इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में, शायद आने वाले 5-10 सालों में हमें डेफिनेटली यूएस डॉलर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड इवेंचुअली शायद इट इज पॉसिबल कि कोई भी करेंसी, शायद कोई इंटरनेशनल करेंसी कहलाई नहीं जाएगी, बिकॉज हर कंट्री अपनी अपनी सीबीडीसी को ले आएगा और उसी में व्यापार करने को प्रेफर करेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सीबीडीसी की पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सभी चीजें मिल रही हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, वो भी मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी मिलेगा और बाकी टीचर्स के सुपर कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड